लेकिन कुछ मलाल रह गया है। ये हर चीज़ हैप्पी नहीं रहा। अभी अभी आपने एक सीन देखा, मैन की गिनती ही नहीं थी, मेरे बेटे ने मैन की इज्जत रख लिया। बाइबल रीडिंग में हम बहुत पीछे हैं। इसी तरह ज़िंदगी में कुछ और चीज़ों में भी पीछे रह गए हैं। और जब नाम लिया गया, मुझे याद है पिछले साल भी मैं पहले रविवार को इस बारे में बात किया था। पिछले साल हमारे पास एक ही था हिंदी सभा में से जिसने बाइबल रीडिंग ली थी। इस बार हमने गिनकर 4-5 हो गए, और भी कुछ होंगे जो बाहर चले गए या आए नहीं, तो लगभग यूँ मान लिया जाए कि 10 तक पहुँचे। सो 1 से लेकर 10 हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। इसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। 300 लोग में सिर्फ बाइबल पढ़े हैं, और मैं बता रहा हूँ कि 1 से हम 10 तक बढ़ गए। किस तरह से मैं खबर आपको बता रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है। साथ ही जब एक और चीज़ हमने गौर की, और मुझे दुख होता है इस बात को देख के, मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है। बाय द वे, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके पड़ोसी से बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे। आप अकेले हो, आप और मैं, तो आपने मेरे साथ वापस बात करनी है, ठीक है? आप इंतजार क्यों कर रहे हो आपके पड़ोसी का जवाब देने का? जब मैं बोलूँ ठीक है तो आप बोलिए ठीक है, ठीक है? हाँ, मैं सिर्फ आपका आवाज़ सुना। दूसरी बात थी कि फास्टिंग प्रेयर के लिए कितने लोग तैयार हैं? आपने कितने लोग को देखा? 4-5। और हम एक दूसरे को विश कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। मैं बता रहा हूं, मैं आपको यूं ही बोल रहा हूं और आप यूं ही ले रहे हो, कुछ हैप्पी वैप्पी नहीं है। यह साल भी वैसे ही होगा जैसे पिछले साल का था, अगर उसमें न्यू ना करें। हमें कुछ न्यू करना चाहिए, कुछ अपडेट, कुछ चेंज करना चाहिए। जब तक आप न्यू नहीं करते हो अंदर से, देयर इज नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट इट। अभी विश कर रहा था हैप्पी न्यू ईयर, अभी देखिए मैं कैसे बात कर रहा हूं। और ये मेरा जिम्मेदारी है। इस कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा आपको बहुत अच्छा है, सब चंगा सी नहीं बोल सकता, ऑल इज वेल नहीं बोल सकता। मैं जब नहीं है वेल, मुझे बताना पड़ेगा इट इज नॉट वेल विथ यू, नहीं है। और आज आप यहां पे बैठे हैं, मैंने प्रार्थना की है, हमारे कई साथी जो गुड मॉर्निंग फैमिली में थे, उन सब ने प्रार्थना की है कि आज साल के इस रविवार के शुरुआत में, पहले रविवार में, परमेश्वर आपके दिल को झिझोर दे। अगर आप यूं ही संडे पर संडे आ रहे हैं ना, तो मैं अगले साल भी वादा करता हूं आपके साथ, मुझे करने की भी जरूरत नहीं है, मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि वैसे ही 25 भी जाएगा, फिर 26 भी जाएगा, फिर जिंदगी चला जाएगा। अगर आपको बदलाव देखना है तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। किसी को समझ में आई मेरी बात? अगर आपने हाथ लेके आई है, अच्छा, किसी को बोलने से तो प्लूरल हो जाता है, मैं बोलूंगा आपको समझ में आई ये बात? सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, आपको नहीं समझ में आई? आपने बदलाव करनी है, और ये संकोच वाली बात नहीं है, ठीक है? हम बदलने के लिए तैयार है, थैंक यू। हम बदलने के लिए तैयार है। कोई बदलने के लिए तैयार है? 1, 2, 10, 15, 25, 75 ना, हाथ ऊंचा कीजिए। हाँ, 100% चाहिए मुझे। कभी आप, थैंक यू, कभी आपने अपने बच्चे को कहा है कि मार्क्स पूरा लेके आना? कभी कहा है 100 लेके आना? कभी आपने मन में सोचा कि मैं 100 लेके आऊं? सोचा है, यकीन ना हो बात अलग है। वैसे ही हमें 100 लाना है। और मेरी ये कोशिश है कि यहां पर जो परमेश्वर की सेना यहां पे बैठी हुई है, आपका दाखिला हुआ है परमेश्वर की आर्मी में, आपको लड़ना है, ऐसे बैठने के लिए नहीं आए। पता है, इजराइल में हर किसी को सेना में भाग लेना पड़ता है, कोई छूटता नहीं है उसमें, हर किसी को लेना पड़ता है, वो बैठ नहीं सकता। तो आइए हम प्रार्थना करें कि जिस तरह से आप हाथ ऊंचा किए, उसी तरह से आपको सब कुछ परमेश्वर दे। अपनी जगह पे खड़े हो जाए। आप अकेले हो, मैं आपके साथ अकेला हूं, परमेश्वर हमें देख रहे हैं। ये साल पिछले साल जैसा यूं ही ना चला जाए, आइए इस बारे में हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, मैं और मेरे दोस्त जो यहाँ पे हैं, हम दोनों मिलकर आपकी उपस्थिति में ये प्रार्थना करते प्रभु कि ये साल अगले पिछले कई सालों जैसे ना बीते प्रभु, पर ये साल में एक बदलाव आए। इस साल में एक सैलाब आए जो हमारी जिंदगियों में जितनी गलतियां थी उस सारी चीज को जलाकर खत्म कर दे प्रभु। एक ऐसा तूफान आए जो हमारे सारे पापों को, हमारी सारी बुरी आदतों को बदल दे। और आज से लेकर इस साल के अंतिम रविवार तक मैं और मेरे दोस्त जहाँ खड़े हैं, एक साथ गवाह बनेंगे कि आपने हमारे जीवन को कैसे बदल दिया। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। इसी तरह एक आदमी ने
हस्बैंड वाइफ थे, तो वाइफ उसके हस्बैंड के पास आके बोलती है, सबने कहा हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, तो वो भी आके बोलती है अपने हस्बैंड को हैप्पी न्यू ईयर, और हस्बैंड देखता है सच में ऐसा बोल रही है, रियली मुझे हैप्पी रखेगी? समझ रहे हो बात को? तो बोलने से नहीं होता, हमको कुछ बदलना पड़ता है। जैसे कि क्या बदलना है? आपने कभी ये सोचा है कि आपका फ़ोन स्लो हो जाए या लैपटॉप स्लो हो जाए तो आप उसे रीस्टार्ट करें? कभी लगा ऐसा कि किसी ने आपको सुझाव दिया, आप रीस्टार्ट करते हो, और कभी कभी क्या होता है सारी जंक फाइल्स जो मेमोरी को क्लॉक की हुई रहती है वो डिलीट हो जाती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप सिस्टम रीस्टार्ट करे और वो बोले कि वेट आई एम अपडेटिंग, प्लीज वेट, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। परमेश्वर आज आपके मन का सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला है। हालेलुया। प्लीज वेट, वेट फॉर अनदर 30 मिनट्स, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। क्या ये सॉफ्टवेयर अपडेट को इग्नोर एंड मूव ऑन करने वाले हो? इग्नोर करने वाले आप इसको? मैं अकेला आपसे पूछ रहा हूं, आप पड़ोसी का इंतजार ना करें। आप इस अपडेट को इग्नोर करोगे कि एक्सेप्ट करोगे? एक्सेप्ट करने वाले एक्सेप्ट बोले, एक्सेप्ट, हाथ उठा के, थैंक यू। तो हमने ये एक्सेप्ट किया है। आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि टाइटल जो दिखा दिया जाए, आज हम एक रीस्टार्ट करने वाले हैं। तो आज रीस्टार्ट ऐसा होगा कि हम अपने सारी बुरी बातों, सारी बुरी आदतों को छोड़कर परमेश्वर के वचन में ध्यान दें। और जब परमेश्वर ढूंढे, जिस दुनिया में ढूंढते हुए पहुंचे कि क्या है, कौन है जो मेरे जैसा बताए हुए रास्ते पे चलता है, तो आप दिखो, केवल आप। सारी दुनिया में पाप बढ़ी हुई है, लेकिन आपने सही रहना। जैसे नूह था, इतना परेशान हो गए, परमेश्वर लोगों को माफ करते हुए, उम्मीद देते हुए और वक्त देते हुए कि सब सुधर जाएगा। एक दिन वो बोले नहीं, मैं सब खत्म करता हूं, लेकिन उन्हें नोहा दिखा। मैं चाहता हूं कि वो आपका आधार बने कि केवल मैं दिखूं, केवल मैं दिखूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी और दिखे नहीं दिखे, लेकिन मैं जरूर दिखना है। ठीक है, इतना पवित्र बनना आपको। आपको ये बात समझ में आई? आप जितने जल्दी बोलोगे लंच उतना जल्दी होगा। आप सोचोगे भूखे रहोगे। ठीक है, फटाफट बोलिए, फटाफट आगे बढ़ेंगे। मैं एक घटना थी वो बताना चाहता हूँ। ये गवाही नहीं है, तो एक घटना थी, एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ मेरे साथ। आज से कुछ 10 साल पहले मेरी बेटी, बड़ी बेटी आहना, वो शायद क्लास 1 में थी। तो मेरा काम था कि हर सुबह उसे ड्रॉप करना और फिर पिकअप करना। तो मैं उसे ड्रॉप करता था, पिकअप करता था। पिकअप का ये रिक्वायरमेंट है, जितने लोग पिकअप के लिए जाते हैं, कि छुट्टियों से पहले ज़रूर पहुंचिए। अगर लेट हो जाए, आपका बच्चा क्लास में अकेला रह जाता है। और मेरे ऊपर भी वो प्रेशर रहता, तो मैं जल्दी से क्या किसी तरह से पहुंचता हूँ। मैं कई जगह पे लेट हो जाता हूँ। मैं, हम लोग भी लेट होते हैं ना। कितने लोग चर्च लेट आते भाई? 12:30 का सर्विस है। मुझे लगता है कि आज चर्च कैंसिल तो नहीं हो गया है। मैं 12:15 को देखता हूँ, आज है कि नहीं। थोड़ी पहले आ जाइए। ठीक है, तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, जल्दी पहुँचता हूँ। और उस दिन मौसम हैदराबाद का थोड़ा बारिश का था, तो मैं जो रैंप है, जो रोड है स्कूल के अंदर, उससे चल के जाता था और प्लेग्राउंड से बाहर आता था बच्ची को लेकर। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरी बेटी तैयार थी। तो प्लेग्राउंड से इसलिए लाता था क्योंकि मैं उसे साथ दौड़ना सिखाता था। तो अब हम लोग रोज रेस करते थे, करीबन 50 मीटर का वो ग्राउंड था, हम लोग रेस करते थे। तो मैं स्टार्टिंग में बहुत आगे निकल जाता था और मेरी बेटी पूरा जोर लगाती थी कि पापा से जीतूंगी। और जैसे जैसे मैं मंजिल तक पहुंचता, मैं हारता रहता था। तो उसे जीत महसूस होती है। हर बाप ऐसी करता है ना, बच्चे को मेहनत करवाता है, बाद में उसे जीतने देता है, और इस तरह से वो मजबूत होता है। उस दिन क्या हुआ कि जैसे मैं उसे लिया क्लास में, मौसम तो बारिश का था ही, और अचानक जोरदार बारिश हो गई। ग्राउंड गीला हो गया। अब गीले ग्राउंड में रेस करोगे तो गिर जाओगे ना भाई। तो मैं बोला, आना, आज हम लोग यहाँ से नहीं, ग्राउंड से नहीं, हम लोग रोड से जाएंगे। तो मेरी बेटी बोली, वो इंग्लिश में बात करती थी, तो इंग्लिश में मजा आएगा सुनने में। बट डैड, इफ वी गो ऑन द वेट ग्राउंड, वी विल लीव आवर फुटप्रिंट्स। अगर हम गीले जगह से जाओगे, हाँ प्लीज। आपने नहीं सुना? कोई ताली बजा रहा था भाई। उसे नहीं पता था ये फुटप्रिंट्स का मतलब क्या है। वो सिर्फ सोची कि फुटप्रिंट्स जैसे पैर के चिन्ह, पद चिन्ह होते हैं वो।
लेकिन उस वक्त ना मेरे दिल में एक जगह बन गई, पंकज अगर लाइफ में अगर रिस्क लेते हो ना, उस जगह से चलते हो, तुम एक लेगेसी, एक विरासत छोड़ के जाओगे। और मैं वहां से गया, शूज खराब होंगे, गिरने का डर है, सोचिए गिरोगे, गीला हो जाएगा, लोग हंसेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं वो चीज़ समझ गया। तो आज सुबह जब मैंने अपनी बेटी को बताई कि मैं ये बताने वाला हूं, तो सोच रही थी ऐसा हुआ था क्या, उसको याद नहीं है। मैं सीखा उससे, आज मैं आपको वही चीज़ सिखाना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे नए रास्तों पे चलोगे, यू विल लीव योर फुटप्रिंट्स। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, आपके पीछे जो आ रहे हैं उनके लिए, आपसे जो प्रोत्साहित होते हैं उनके लिए आप फुटप्रिंट छोड़ने वाले हो। क्या यहाँ पे कोई है जो फुटप्रिंट छोड़ने के लिए तैयार है? आमेन। तो आप उसे रिसीव कीजिए। आज आप किसी बात पे संकोच नहीं कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि इस मैसेज में मैंने बहुत कोशिश की कि अपने मन की बात डालूं, पर नहीं हो पाया। तो हर चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हर चीज़ जो मैं बोलूँगा, और अभी भी मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ कि जो कुछ मैं बोलूँ परमेश्वर की ओर से हो और आपके दिल में जगह बने। आपको अपने पद चिन्ह छोड़ने हैं, आपको अपने निशान छोड़ने हैं। नीति वचन अध्याय 4 और 14 में लिखा हुआ है, तो दुष्टों के पथ पर चरण मत रख, या पापी जनों के राह पर मत चल। तो आपको चलना कहाँ है? जो बुरे हैं उनके राह पर नहीं चलना है। आगे लिखते हैं, तू इससे बचता रहे, इस पर कदम मत बढ़ा, इससे तू मुड़ जा, तू अपनी राह चल जो परमेश्वर तुझे बताता है। अगर आज आप गलत संगत में हैं, आपको इस संगत से बाहर निकलनी है। होते ना बलि चढ़ाना, पहले बलि चढ़ाते थे, किसी को याद है पहले बलि चढ़ती थी, है ना? तो पहले बलि चढ़ती थी। अब आपको क्या चीज़ का बलि चढ़ाना? आपके अगर बुरे दोस्त हैं, तुरंत बंद कर दीजिए। उसे फॉर्मली कॉल करके बोलने की जरूरत नहीं, जस्ट बात बंद कर दीजिए बुरे दोस्तों से जो आपको गंदी आदतें। अगर आप किसी नशे में हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये आपके दोस्त आपको बढ़ाते हैं, उनसे आप तुरंत दूर हो जाइए, आप उससे बाहर हो जाओगे। किसी को गंदी तस्वीरें देखने की आदत और लत हो गई है, आज आपको उसकी बलि चढ़ानी है, परमेश्वर आपसे मांग रहा है। किसी को आराम की बहुत आदत हो गई है, आराम से चर्च जाएंगे, आराम से हर जगह जाएंगे, परमेश्वर आज आपसे उस चीज़ की बलि मांगता है। किसी को अपने मेकअप और बाल को संवारने में इतनी लेट हो जाती है, चर्च आने में लेट हो जाता है, परमेश्वर वो सीधे बाल का बलि मांग रहा है। मैं लंबे बाल का दर्द समझता हूँ, कितना मुश्किल है लंबे बाल रखना, पर अगर इस वजह से आप लेट हो रहे हो, आप वो ना करें। ये जरूरी नहीं है कि आप लेट हो और अच्छे कपड़े पहन के आए, आप समय पे आए। मुझे बहुत दुख होता है कलीसिया, अगर ऐसे ही रहा अगले साल भी ऐसे ही मिलोगे, शायद इससे बुरा भी हो सकता है। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो जहां पे आपके पुराने दोस्त गलत और गंदी बातें करते हैं और आप सोचते हैं यूं ही देखना चाहता हूं मैं क्या हो रहा है, परमेश्वर चाहते हैं मत देखो। अगर आप किसी पुराने गर्लफ्रेंड से संपर्क में हो और यूं ही बात करो अब हम दोस्त हैं, नहीं, मौका मिलते ही शैतान आपको दबोच लेगा, वो आपको मौका नहीं देने वाला है और आपसे पाप जरूर होगा। अगर आप किसी व्यभिचार में, किसी अडल्ट्री में पड़े हुए हो, तुरंत निकलिए उससे। मैं समझाऊंगा, बात करूंगा, कल मैं एक बार आखिरी मुलाकात करूंगा, विदाई समारोह होगी, नहीं होगा। आज इसी वक्त जब हम आखिरी प्रार्थना करेंगे तब तक मैं अपनी सारी बात अपने मन में पूरी कर लेनी है कि किसी भी बुरी आदत से बाहर निकलना है। अगर आपको एडिक्शन है, गुटखा खाते हो, पान खाते हो, या ज़्यादा शुगर खाते हो, ज़्यादा नमक खाते हो, मैं ज़्यादा नमक खाता था, अब नहीं, शराब की नशा है, तो परमेश्वर आ जाओ, इन सब चीज़ों की बलि मांगते हैं। अगर आप नए साल में इस रविवार को परमेश्वर के मंदिर में इस बलि को चढ़ाए बगैर आप जाते हो, आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। इट इज द सेम ओल्ड ईयर अगेन। अगले साल भी ऐसे ही बीतेगा, आपकी मन की बातें वैसी ही रह जाएगी। एफिसियों 4 इसमें यह लिखा हुआ है, उससे पहले मैं यशायाह 43 पढ़ना चाहता हूं। सो उन बातों पर याद मत करो जो प्रारंभ में घटी थी, यानी कि पहले जो बात थी उस सारे बातों को भूल जाओ। पिछले साल गलती हुई, भूल जाओ, फेल हो गए, भूल जाओ। ये दोबारा कहते हैं आगे, उन बातों को मत सोचो जो कभी बहुत पहले घटी थी। दुख की, दर्द की नहीं सोचना। आपके साथ किसी के साथ हुआ ऐसा दुख की बात पहले, उसे मन में मत रखो। क्यों? क्योंकि मैं नई बातें करने वाला हूं। परमेश्वर आज आपसे नई बातें करे नए साल में। अब एक नया वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा। नया वृक्ष,
नया पौधा, एक अंकुर के समान तुम्हारा विकास होने वाला है। कौन रिसीव कर रहा है इस चीज को? कौन इस साल अंकुर के समान नया विकास देखना चाहता है? आमेन, आमेन, जोर से बोलिए आमेन। तुम जानते हो कि यह सत्य है। देखो, लिखने वाले ने भी क्लियर लिखा है कि परमेश्वर का वचन है, तुम्हारा एक नया जीवन होने वाला है। और आप जानते हो, ये कह रहा है, तुम जानते हो कि ये सच से सत्य है। मैं मरुभूमि में सचमुच में एक मार्ग बनाऊंगा। तुम जानते हो ये सच है। और इस मरुभूमि में, जहाँ पे जंगल में एक रास्ता बना। आपके जीवन में कोई जंगल है, बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हो, कोई एग्जाम है जिसे पास करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? शायद आप अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास स्किल ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, दुनिया के सबसे अमीर लोग बहुत कम स्किल वाले हैं। इंजीनियर, डॉक्टर सबसे अमीर नहीं है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ज़रूरी नहीं है कि अमीर हो, कम स्किल वाले भी अमीर हो सकते हैं। अगर वो आपकी मरुभूमि, आप उसमें से बाहर मार्ग निकालोगे। और आपके मरुस्थल जहां पर पानी नहीं है, वहां पे नदियां, नदी नहीं, नदियां, क्या प्लूरल समझते हो आप? नदियां, नदियां बोलिए, नदियां, नदियां। परमेश्वर, मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन में नदियां बहाने वाला है। कितने लोग इसको रिसीव करते हो? आमेन, आमेन। अब मैं वो आगे बढ़ता हूं। मैं 3 ऐसे पर्सनालिटीज के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है आपको समझना, और ये बाइबल से लिया हुआ है, ठीक है? एक है सोल्जर। आपको सोल्जर, एक जो सेना में रहता फौजी, उससे कुछ सीखना और उसके जैसा करना। दूसरा एथलीट, जो स्पोर्ट्स में भाग लेता है, स्पोर्ट्स खेलता है, उससे। और तीसरा फार्मर, जो बड़ी कड़ी मेहनत और इंतजार करता है। बाइबल में दूसरे तिमुथियुस के दूसरे अध्याय में यह लिखा हुआ है, वर्स 3, यातनाएं झेलने में मसीह यीशु के एक उत्तम सैनिक के समान मेरे साथ आमिल। ये पौलुस कहता है, यातनाएं, टॉर्चर, जो टॉर्चर होने वाला है उसे झेलने में तुम यीशु मसीह के सेना में जो हो, एक सैनिक हो। कोई है यहाँ पे यीशु मसीह में है? आप क्या यीशु मसीह में हो? मेरे ख्याल से 2 भाई और हैं जो यीशु मसीह में नहीं है, शायद फोन में है। कुछ लोग यहाँ पे व्हाट्सएप में हैं। अगर आप यीशु मसीह में हो तो मेरे साथ मिलो, ये पौलुस कहता है। ऐसा कोई भी जो सैनिक के समान सेवा कर रहा है, अपने आप को साधारण जीवन के जंजाल में नहीं फंसाता। साधारण जीवन क्या होता है? सुबह हुआ, शाम हुआ, ऑफिस गए, आ गए, कोई दोस्त बुलाया, पार्टी चले गए। आपने ऐसा नहीं करना है। आपको फोकस रहना है। फोन पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में जरूरत नहीं है तो मत जाइए उसे। आप अगर देखोगे, अपने स्क्रीन टाइम को देखिएगा, एवरेज इंडियन का स्क्रीन टाइम है 3 to 5 आवर्स पर डे। आपको यकीन नहीं होगा, आप एक बार देखिए, स्क्रीन टाइम चेक कीजिएगा। आपको तैयार रहना है एक सोल्जर की तरह। सोल्जर को देखो, यूनिफॉर्म पहनता है, उसके पास गन्स, हेलमेट, सारे पॉकेट्स, पानी, सब कुछ रहता है। हफ्ते दिन छोड़ दो उसको, वो रह जाएगा। आपके पास सारे हथियार हैं। आपको कोई क्रोधित करता है तो क्या आप तैयार हो कि हाँ, मैं क्रोध से बच जाऊंगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैदराबाद में बाइक चलाते हो ना, निकलने से पहले आप तय कर लो, तो आज तो मुझे अगले कुछ मिनट में मुझे कोई ना कोई गुस्सा जरूर दिलाएगा। आपको आएगा। उसके बाद आप रिएक्ट कैसे करते हो, वो तय करना है। देखिए, आप हैदराबाद का ट्रैफिक बदलने वाले नहीं हो, आपकी जिम्मेदारी नहीं है वो। आपका जिम्मेदारी फोकस, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ है। अगर आप क्रोधित होकर उसे जवाब दे तो वो तो बदलेगा नहीं भाई। मैं यकीन दिलाता हूं, 10-15 साल पहले मैंने बहुत कोशिश की, मुझे कार बेचनी पड़ी, इतनी स्क्रैच आ गई उसमें। नहीं बदल पाओगे किसी को, आप कोशिश भी मत करो, वो नहीं है आपका काम। आपका काम जो है, आप उस पर ध्यान दीजिए। इंडिया में मैं सर्च कर रहा था, कितने लोग रोड पे लोगों को झगड़ते हुए देखे हो, उसमें कितने लोग मारे जाते पता है लड़ाई में। मुझे 2024 का डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन 2021 का है, 19 का, 18 का है। 2021 में 2,15,000 लोग लड़े। नहीं, लड़ाई में मौत हुई इंडिया में। छोटी सी बात, दिखता नहीं है, क्या कर रहे हैं? ये सिग्नल दो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये जो एक बात जो आप बोलते हैं ना, वहीं से आ जाता है। कुछ लोगों के पास बंदूक रहती है, कुछ लोग जुबान चलाते हैं, फिर हाँ, मारपीट होती है और ऐसी मौत। 2,15,000, 21 का बात है। और हर साल लगभग 20,000 बढ़ता गया। तो मुझे 24 तक मुझे लगता है कि 2.5 लाख लोग मारे गए।
जस्ट इस चुटकी भर में। आप इसमें ना पड़े, आपकी वो लड़ाई नहीं है। ऐसी बहुत सारी लड़ाई होगी, चलते चलते कोई आपको कमेंट कर देगा, छोड़ दो उसको। पहले से तैयार रहो कि क्या करना है। पता आपके पास ना कितने घंटे दिन में? 24। समय वेस्ट मत करो लड़ने में। आपके पास एनर्जी उतना ही है। आप दौड़ोगे थक जाओगे, लड़ोगे थक जाओगे। आपके पास इमोशनल एनर्जी भी उतना ही है। कोई आपको इमोशनली ड्रेन करता है, कुछ बोलता है, कमेंट पास करता है, चुगलियां करता है, छोड़ दो, थक जाओगे आप। आप फोकस रखो, बहस मत करो। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप घर से निकलो, कहीं से निकलो, कुछ 30 सेकंड के लिए रुक जाओ। 30 सेकंड के लिए रुक जाओ। और एक राय देता हूं मैं हैदराबाद में, अगर आप जो स्पीड में चलाते हो आमतौर पे, उससे सिर्फ 5% स्लो चलाओ आप ट्रैफिक में। 30% मैं ना ये गेस कर रहा था, पता है, मैं गेस कर रहा था अगर हम थोड़ा स्पीड कम कर देना, एक्सीडेंट्स कम हो जाए। क्योंकि देखो एक्सीडेंट्स मिनटों में होता है, कुछ सेकंड्स की बात होती है, क्योंकि मार के चला जाता है। अगर आप उसे बचा लिए होते तो एक्सीडेंट नहीं होता। मैं सोच रहा था, फिर मैंने सर्च किया और वाकई में वो कहते हैं कि अगर आप अपना ड्राइविंग स्पीड 5% कम कर दोगे तो 30% चांस है कि आपका एक्सीडेंट से बच जाओगे आप। 30% एक्सीडेंट्स कम हो जाएगा अगर लोग 5% अपना स्पीड कम कर दे। यानी कि आप 100 में जाते हो, सिर्फ 95 में जाओ। 50 में जाते हो ना, 52 इज इनफ, सॉरी 45 इज इनफ, 47 इज इनफ। थोड़ा कम, आप बच जाओगे। कहीं पे भी जाने से पहले प्रेयर करो। कुछ ऑफिस में पहुंचे, काम करने से प्रेयर करो। मैं इसका एक गवाही देना चाहता हूं। 2 साल पहले मैंने एक फ्लैट बुक किया था। मुझे वो फ्लैट मिला जो मुझे पसंद नहीं था। मुझे लगा कि नहीं, लेकिन मौका नहीं था, मुझे जो चाहिए था वो बिक चुका था। तो मैं मन ही मन उस फ्लैट को ढूंढता था कि किसी दिन मैं शिफ्ट हो जाऊं उसमें, वापस एक्सचेंज कर लूं, नए फ्लैट में जाऊं। लेकिन मैं कोशिश करता रहा, नहीं हुआ। कई विजिट्स किए, बाद में मुझे रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया और मैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार था। और हमारे घर में ये आदत है, मैं चाहूँगा कि ये आदत आपके घर में भी हो, कि जस्ट निकलने से पहले मैं और मेरी वाइफ या घर में जो भी हो प्रेयर करेंगे। तो मैं तो तैयार था, मेरी वाइफ रोशनी वो थोड़ी देर में आने ही वाली थी। तो मैं बैठा तो मेरे फ़ोन में एक मैसेज आती है। अब बैठे बैठे क्या करोगे, मैसेज आया, चेक कर लिया। चेक करने से मुझे वही फ्लैट दिखती है जहाँ पर हम गए थे विजिट करने, और घुटने टेक कर वहाँ पे हमने मांगी थी परमिशन में वो फ्लैट दे। हम मांगते रहे लेकिन वो नहीं मिला। अब 2 मिनट में घर से निकलने वाला हूँ मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ प्रेयर करने के लिए, और वो फ्लैट का लिस्ट उसमें आता है और हम फटाफट उस दिन वहाँ नहीं जाकर वो एक्सचेंज करते हैं। तो हमारी साल भर का जो दर्द था परमेश्वर जानता है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जल्दबाजी में ना करें। कुछ भी काम करने से पहले 20 सेकंड, ऑफिस गए हो, वापस आ रहे हो, प्रेयर करके निकलो। सोच लो कि जो चीज़ तुम्हें करना था तुमने पूरा कर लिया क्या। मैं ये गवाही इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने घरों में ये आदत डालें कि आप किसी भी चीज़ को करने से पहले प्रार्थना करें। क्या आपने ये बात सीखा है? छोटी सी प्रार्थना और अपने पर थैंक यू। 50% लोग अभी भी सुन रहे हैं। अब आप हाथ खड़े मत कीजिए, बाकी लोग हाथ खड़े कीजिए। आप नहीं यहाँ से नहीं जा सकते बिना सीखे। बाकी लोग, क्या आपने ये सीखा? हाथ खड़े कीजिए। बाकी लोग 100% कोई कबूल नहीं कर रहा है, ठीक है। अगली बार ना मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नाम ले लूंगा आपका। अब मैं अगली बात पे जाना चाहता हूं। एक सेना में रहने के लिए हमें क्या चाहिए? एक फौज चाहिए। हमारे पास कितने लोग हैं यहाँ पे? हमारे पास जितने भी लोग हैं, मैं हर एक से कहना चाहता हूं कि आपने एक मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी इस चर्च में। आपने, आपकी पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं, आपने इस चर्च में एक मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी। आप बोलोगे मैं क्या जानता हूं? आप जो जानते हो परमेश्वर को वही चाहिए। परमेश्वर ने आपको ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि आपकी जरूरत है। आप बोलोगे मुझे कुछ नहीं आता। आपको बात करना तो आता है, बात नहीं करना आता, प्रार्थना तो आता है। उधर देखिए, परमेश्वर के कलीसिया में वो हैं जिनके पास आवाज नहीं है, वो भी परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। आपको कुकिंग आती है, हमें आपकी जरूरत है। आप किसी और को सिखाइए। आपके पास, मान लीजिए, मैं बताना चाहता हूं कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक ड्राइविंग स्कूल है। आप वुमेन को ड्राइविंग सिखाइए, एक मिनिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। आपको इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज है, लेकिन आप जानते हो कई लोग इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते। आप बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। टर्म इंश्योरेंस और एंडोमेंट प्लान में फ़र्क क्या, लोगों को नहीं पता। लोग ऐसी सेविंग्स के नाम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों में फ़र्क है।
कोई तो बताए। मैं चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहां पे स्टार्ट हो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैं वो गवर्नमेंट वाली बात नहीं कर रहा हूं, रियल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी आप लोगों को बताएं कि पैसे को कैसे बचत करें, पैसे को कहां डालें। ये आपकी मिनिस्ट्री होगी। अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टार्ट कीजिए। मैं आपको इनवाइट करता हूं। किस चीज में काम करते हो आप? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए हमें। किस चीज में काम करते हो आप? कैब चलाते हो, ड्राइवर हो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट चाहिए हमें वो चाहिए। हमें लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम है। यहां पे कोई है जो कुछ करता है? घर में खाना बनाते हो, एमन, हमें आपकी जरूरत है। आप आके हमसे मिलिए। बच्चों को पढ़ाते हो, हमें संडे स्कूल टीचर्स की जरूरत है। बाय द वे, हमें ये खबर मिला है कि बच्चे संडे स्कूल नहीं जा रहे, तो जो भी बच्चे यहां पर हो प्लीज संडे स्कूल जाइए। वहां पे आपके लिए बताया जा रहा है, मिनिस्ट्री आपका वहां पे है। हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है। लाइट्स में वॉलंटियर्स कम है, साउंड में वॉलंटियर्स कम है, आईटी में वॉलंटियर्स नहीं है, वर्शिप में हम स्ट्रगल करते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रगल करते हैं हम। अशरिंग में हमारे वही टीम जो सुबह आती है शाम को तक रहती है, डायमंड पॉइंट भी जाती है, हमें अशरिंग में वॉलंटियर्स चाहिए। आपको तो ये बैग पकड़ना आता होगा, इतना तो आता है आपको, तो सिर्फ चर्च आके चले क्यों जाते हो? भाई हमें आपकी ज़रूरत है। कब तक आओगे और जाओगे? कुछ करो। सेना में भर्ती हुए हो बैठने के लिए, कब तक बैठे रहोगे? और बोलेंगे नहीं मेरा बच्चा छोटा, मेरा भी बच्चा छोटा है। और ज्यादातर लोगों से मेरे पास ज्यादा बच्चे हैं, मेरा 3 है। मुझ तक पहुंचने में बहुत मेहनत है आपको। अगर मैं कर सकता हूं, मेरी वाइफ कर सकती है। पता, आज सुबह मेरी वाइफ मेरी बेटी को पहले बास्केटबॉल का जिनका कुछ कंपटीशन था वहां करवा कर, लंच का कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है वो करवा कर यहां पहुंचती है। और 50% लोग से पहले पहुंची है, 80% से। आप 12, 20 या 25 में आए और मैं देख रहा था कि कलीसिया में लोग नहीं। भाई कर क्या रहे हो आप लोग? ट्रैफिक वो तो पिछले 6 महीने से ऐसी है। आपने नहीं सीखा कि ट्रैफिक में टाइम लगता है। ये परमेश्वर का कलीसिया मेरे भाई। बाद में आके ये नहीं करना कि फॉर्म भरते आई एम ए क्रिश्चियन, आई एम ब्लेस्ड ना। शो मी अ ब्लेसिंग। नथिंग, आई हैव नो ब्लेसिंग। देखो खाली पॉकेट है, आई हैव नथिंग। आशीषें नहीं आएंगी, अटेंडेंस से नहीं आता है। कुछ लोग तो अटेंडेंस तक मैं महीनों के बाद देखता हूं लोगों को। कहां गया था? छुट्टी पे गए थे। कहां गया था? दोस्त आया था। भाई सबको साइड रखो, प्राथमिकता परमेश्वर को दो। पूरे ऑफिस में, दोस्त में, समाज में सबको पता रहना चाहिए। ऐसे कपड़े पहन के निकलो, आपको समझ में आना चाहिए ये इस वक्त वहीं रहेगा। ऐसा चल के चलो कि ये उस वक्त वहीं रहेगा। 12:30 हमारा सर्विस का टाइम नहीं है भाई। जो हमारे वेलकम में है, हर एक को टोक दो आज आप लेट हो। अगर आप 12:25 के बाद हो, भाई क्या हुआ, लेट हो गया। अगले रविवार को मैं नहीं चाहता हूं कि आप 12:25 या 30 को यहां पे आए, आप 12 बजे आए। जहां पे सर्विस जब खत्म होता है उनको लगे कि दूसरा सर्विस चालू हो गया। पता वो लोग यहां सोचते हैं कि दूसरा सर्विस चालू होगा कि नहीं आज। आप पहले आइए भाई। मैं आपसे बात करूं, आपके पड़ोसी से नहीं। एक एथलीट की ट्रेनिंग, अगला एग्जाम्पल एथलीट का। मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूं, इसे आप जानते होंगे। इसके अवार्ड्स देखिए, इसके कितने सारे इन्होंने प्राइजेस जीती है। टोटल 28 मेडल्स हैं इनके पास ओलंपिक्स के, जिसमें से 23 गोल्ड है। भारत को कितना गोल्ड मिला था पिछले ओलंपिक्स में? पता है इस आदमी की मेहनत क्या है? ये चाहे इसका बर्थडे हो या क्रिसमस हो या हॉलीडे हो या वेकेशन में हो, इसका डाइट और इसका प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होता। इसके बारे में आप पढ़िएगा, आपको प्रोत्साहन होगी किस तरह से आपको मसीह में बनना बाइबल में लिखा है। और ये एक एग्जाम्पल है आपको कैसा एथलीट बनना है। थैंक यू। अब आप वचन पे ध्यान दीजिए। आपको वो मेडल पहनना है। और आपने क्या मेडल पहना, दूसरा एक फोटो का वो दिखाइएगा। हम लोग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे हम लोग उसमें चैंपियंस हैं। हमारे पास इंस्टाग्राम कितने मेडल्स हैं। इतना टाइम दिन में 3 से 5 घंटा हम अपने सोशल मीडिया पे बिताते हैं। और ये हमारा मेडल है। हमको मेडल पहले वाला चाहिए। बाइबल रीडिंग सर्टिफिकेट चाहिए हमको। कहां है आपका? हम लोग गुड मॉर्निंग फैमिली चालू किए थे आंटी, 20 लोग आ रहे हैं। आप बोलोगे कि नहीं तो मेरा टाइम नहीं है, टाइम सूट नहीं करता। रियली? इससे बड़ा क्या इंपॉर्टेंट बात है बताओ तो जरा, अकेले मिलके बताओ मुझे। इससे बड़ा बात क्या है? देख लो, मैं आज आपका दिल बदलना चाहता हूं। ये साल को हैप्पी न्यू ईयर असल में मैं विश कर रहा हूं आपको।
आई एम द वन हु इज रियली विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर, यू हैव टू रिसीव इट। लेकिन आप बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आप सुबह उठ नहीं रहे हो। 4:55 पर आपकी अलार्म बजे और उससे पहले हो सके आप उठ के खड़े हो जाओ, वेट करो वहां पे। हाँ, एक आध दिन आपका हो गया, तबीयत खराब हो गई, कहीं चले गए, वो अलग बात है। ऐसा हम हर कोई हमारे इसमें एब्सेंट हुआ है, लेकिन हर कोई वापस आया है। अगर आप ऐसा मेहनत करोगे, आपको पूरी अभ्यास रहने की करना क्या है। एक बार माइकल फेल्प्स के साथ क्या हुआ था कि जब वो स्विमिंग कर रहा था तो उसकी गॉगल्स जो पहनते हैं उसके अंदर पानी चला गया। अब वो देख नहीं सकता, आपके गॉगल्स के अंदर पानी भरी हुई है, फिर भी वो जीता क्योंकि उसने इतनी अभ्यास की थी कि हर स्ट्रोक, हर सांस, हर डायरेक्शन उसको याद था। आपको बाइबल के कितने वर्सेस याद है भाई? क्यों मजाक कर रहे हो अपने साथ? या तो कलीसिया में रहो, क्रिश्चियन रहो, या छोड़ दो। खुद को धोखा मत दो। इट इज नॉट अ हैप्पी न्यू ईयर, इट इज नॉट, इट हैज नॉट बीन अ हैप्पी न्यू ईयर 2024। जिस किसी ने आपको विश किया, आपने उसे पूरा नहीं किया। इट वॉज नॉट हैप्पी 2024। एंड आई वॉन्ट एवरीवन, हर एक का मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। क्या आप जिम्मेदारी देना चाहते हैं? मैं मसीह के गवाह में उनके विश्वास पे रखते हुए मैं बताना चाहता हूं कि यह साल आपके लिए सबसे उत्तम और सफल साल होगा। कौन रिसीव करता है इस बात को? इसके लिए आपको करना क्या है? अपने आप को बदलना है, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दो। उस लड़की से बात, उस लड़के से बात, उस ग्रुप, उस गुटखा, उस नशा आज छोड़ दो। अरे छूट जाएगा, कौन बोलता नहीं छूटेगा? कौन सा ऐसा चीज है जो मेरा मसीह ठीक नहीं कर सकता? बताओ मुझे। कौन सा घाव, कौन सा घुटने का दर्द ठीक नहीं कर सकता वो? अंजलि के बारे में आपने बताया था, नहीं? आईसीयू में थी, पेरेंट्स को पता ही नहीं क्या है, वेंटिलेटर पे थी, बाहर आई। पैसे नहीं है बोलते, जरूरत नहीं है पैसे की, आपके वक्त की जरूरत है हमें। एग्जाम्स के समय हम डर जाते हैं ना कि कौन सा एग्जाम है, क्या होगा। प्रैक्टिस कर लेना भाई, प्रैक्टिस कर ले, हो जाएगा, जीत जाओगे आप। आप तो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस क्या करोगे? उसे पूरा ट्रैक याद था, माइकल फेल्प्स को पूरा ट्रैक याद था। आप खाली चल के दिखा दो मुझे यहां से वहां तक, किसी भी जगह, अपने घर में आप चल के दिखा दो, अपने डाइनिंग रूम से बेडरूम तक आंख बंद करके दिखा दो मुझे। कहां रहता ध्यान? कौन सा बाइबल वर्स आपको याद है जुबानी? और इस साल हम एक कुछ प्लान करना चाहते हैं। यहां तो बड़ी मुश्किल है यार कुछ प्लान करने के लिए। कुछ करो तो पूरी जिम्मेदारी मेरी ऊपर। लंच शुरू करो, जिम्मेदार है मेरा। वेलकम करो, जिम्मेदारी मेरी। भाई आप क्या कर रहे हो? प्रेयर करो, प्रेयर। हाँ कर रहा हूं, आप कर रहे हो प्रेयर? अपने लिए कर रहे हो आप प्रेयर? दूसरे के लिए कर रहे हो? क्यों धोखा दे रहे हो भाई? 26, 26, 30, 50 ऐसे ही बीत जाएगा धोखा में। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका वहम है। आप वहम में हो कि आप मसीह में हो। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इस वहम में मत रहिए। ये मेरा प्लान नहीं था कि मैं ये बोलूंगा, तो डेफिनेटली मैं नहीं बोल रहा था। मुझे माफ कर देना भाई, आगे चल के मुझे मत डांट देना, मेरा प्लान में था ही नहीं। आगे बढ़ के मैं बताना चाहता हूं कि कल हम बाइबल रीडिंग, कल से आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। हमारे पास ये QR कोड है, आप हमारे वॉलंटियर्स के पास ये रहेगा, आप इसे ज्वाइन कीजिए। आप गिरोगे लेकिन माने आप एब्सेंट हो जाओगे, लेकिन आप फिर रीड करोगे। अगर आप नहीं भी करते हो तो हमारे ग्रुप में आप बता सकते हो कि आपने बाइबल रीड किया है। इस साल आपने क्या क्या करना है, इसको मैं समराइज करता हूं। मैं चाहता हूं कि वर्शिप टीम आ जाए। इस साल आपने सुबह उठ के प्राथमिकता देनी है। आपको मन अच्छा नहीं लगेगा, पता है, मैं बताता हूं। जब मैंने शुरू की थी बाइबल पढ़ती मुझे नींद आती थी। मैं 15-20 साल की बात करता हूं। सुबह उठा ठीक ठाक कर लूंगा मैं, लेकिन बाइबल खोला तो इतनी गहरी नींद आएगी कि भाई ऐसा नींद तो दवा खाने पे नहीं आती थी। लेकिन आज वही 5 बजे से पहले मेरी आंख ऐसे खुलती है कि दवा भी खा लो मेरी आंख खुल जाएगी। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप इससे भी बड़े बड़े मकाम पे पहुंचो। क्या आप पहुंचोगे? ठीक है, फिर से पूछता हूं, शायद आपने सुना नहीं होगा। हाथ खड़े कीजिए, क्या आप पहुंचोगे? देखिए लंच का टाइम हो रहा है, मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूं। आप लेट कर रहे हो, क्या आप पहुंचोगे? आमेन, आमेन, थैंक यू। अगली बार मैं चाहता हूं कि मैं रिकॉर्ड रखूंगा, मैं अटेंडेंस रखूंगा,
मैं ज़रूर कुछ ऐसा तरीका करूंगा जिसमें आपका नाम रहे और मैं मार्क करूंगा प्रेजेंट एब्सेंट, ये संडे एब्सेंट। आप अगर संडे को एब्सेंट होकर लीव लेटर देके जाना पड़ेगा आपको। अगले रविवार को मैं नहीं आ रहा हूं, वजह बताना पड़ेगा, अपने स्पाउस से साइन करा के आओ कि क्यों तुम एब्सेंट हो रहे हो, क्योंकि मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि साल के अंत तक आपका जीवन बदलेगा। आप नहीं बदलना चाहते, मैं बदल दूंगा। मैं यहां पर आपका आत्मिक पिता के रूप में खड़ा हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका जीवन सफल हो। लेकिन बच्चा बिगड़ना ही चाहे तो उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। मैं अटेंडेंस ले लूंगा, आपका प्रेयर कर लूंगा, सर्टिफिकेट हमें सबको लेनी है। दूसरी बात, जब आप प्रेयर करें उसे लिखें, उसे मुंह से बोले। फटाफट याद कीजिए, समय कम है। आप क्या करोगे? प्रेयर को लिखोगे। बोलिए लिखेंगे, जोर से बोलिए ना भाई, भूख लग रही है, जल्दी लिखेंगे। हाँ, दूसरा उसे जुबानी बोलेंगे, से बोलिए बोलेंगे। आमीन। तीसरा, आप आराधना करोगे, अकेले में आराधना करेंगे। बोलिए आराधना करेंगे। थैंक यू। आप इस कलीसिया में एक मिनिस्ट्री स्टार्ट करोगे, मिनिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आमीन नहीं, मिनिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। कुछ ना कुछ आपको अगले हफ्ते तक तय करके मुझे आगे बतानी है। आपको मैं 7 दिन का वक्त देता हूं, आपका समय शुरू होता है अब। मुझे आकर आप बताइए, ये कम लोग हैं, मैं सबको जानता हूं, आप क्या मिनिस्ट्री स्टार्ट करो मुझे बताइए। आपका लक्ष्य ये होगा कि आप होली स्पिरिट में भरो। आपका लक्ष्य ये होगा कि आप पानी का बपतिस्मा लो। आपका लक्ष्य ये होगा कि आपका जो भी कला है आपके पास, जितना भी है आप परमेश्वर को दो, वो बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे खाली, कितने लोग को मैंने देखा है मीडिया में काम करते थे, आज इन्हीं स्किल की वजह से बड़े बड़े कंपनी में काम करते हो लोग। यहाँ पे वॉलंटियर थे। आप थोड़ी सी बात दो, परमेश्वर उसको बढ़ा देगा। कहीं भी जाओगे प्रार्थना करके जाओगे, कुछ भी करोगे प्रार्थना। मूर्ख हो, हाँ मैं बताता हूँ, मैं एक और गवाही बताऊँ, समय हो रहा है, मैं एक और गवाही बताता हूँ। मैं पहले भी बताया था, एक वक्त था जब मैं अपने कॉर्पोरेट में काम करता था और मैं तभी शुरुआत में मसीह को अपनाया था। तभी मैं अपने कैफेटेरिया में लंच करता था, और कैफेटेरिया काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, एकदम लंच का टाइम में भीड़ भाड़ है। उस लंच में मैंने अपना लंच प्लेट काउंटर से लिया और अकेले टेबल पे बैठा और मैं प्रेयर किया। उस प्रेयर को मेरे किसी दोस्त ने देखा, मेरा कोई कलीग था, सीनियर था। अगले कुछ दिन के बाद वो मुझसे पूछता है, अच्छा तुम क्रिश्चियन हो क्या? और वो भी एक सीक्रेट बिलीवर था। तो वो और हम दोस्त बन गए। साल बीत गए, हमने कंपनी छोड़ दी, अलग हो गए। और कोविड के बाद वो आता है, मुझे मिलता है, उस कोविड के बाद में वो मिलता है मुझे। और उस वक्त लोगों के पास पैसे नहीं होती थी, नौकरियां नहीं होती थी। वो मुझे कई गुना इनकम वाली एक प्रोजेक्ट देता है। समझ रहे हो? वो मुझे कैसे पहचाना? मैंने प्रार्थना की। परमेश्वर जानता था कि आज से 10-20 साल बाद कोविड आएगा, पंकज अकेला रहेगा, इसको मैं इससे मिलाता हूं क्योंकि ये प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। मेरा वो घर का गवाही आप जानते हो, मैं आज दूसरे घर में रहता क्योंकि हमने प्रार्थना की। इसलिए मुझे जो खूबसूरत घर मिला था, मेरी वाइफ के स्टेटस में आपने देखा होगा कितनी लगाती है, आज मेरे घर से बच्चों का देखो, मेरे घर से बच्चों का मैदान दिख रहा है, यहाँ पे पीकॉक्स दिख रहे हैं, ये मौसम देखो। यार हम परमेश्वर का गवाही देते देते थक नहीं रहे हैं, और भी दिखाएंगे हम आपको। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ आपका आत्मिक रूप से बढ़ने का। आप नहीं लेना चाहते हो, वो आपकी बात है। वर्शिप टीम आप तैयार हो? अब मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा हूं। इतने कुछ सुनने के बाद में अगर आप रिसीव कर रहे हो तो मुझे वापस बोलिएगा, वरना नहीं। ये सीरियस हैप्पी न्यू ईयर है। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। अब हम एक प्रार्थना करेंगे और इस बार 2025 में जितनी बातें आज तक रुकी है, जितने की शादी नहीं हुई है शादी करना चाहते थे, जितने की बच्चे नहीं हुए बच्चे करना चाहते थे, जिनके आर्थिक रूप से तरक्की नहीं हुई तरक्की करना चाहते थे, जिनके पति पत्नी के बीच में लड़ाई थी वो सुलह करना चाहते थे, आज वो चीज़ होगा। मैं शायद हर दर्द को गिन नहीं सकता, लेकिन आप जानते हो आपका दर्द क्या है। आपका दर्द इसी साल बदलेगा, मैं उसका साथ दूंगा, परमेश्वर आशीष देगा आपको। आप बदलिएगा नहीं, ध्यान रखिए। अगले हफ्ता तक मुझे बताइए कि आपका मिनिस्ट्री क्या है। नहीं पता तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा आपका मिनिस्ट्री क्या है। मुझे अगले रविवार तक आप यहां मिलिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, बाइबल पढ़िए। मैं हर एक का हाथ थामने के लिए तैयार हूं। एक काम करते हैं, चलिए समय हो गया, आप सब सामने हैं, सब कोई सामने आइए, सब कोई सामने आइए। जिन लोग अपने इस साल को बदलना चाहते जल्दी आइए भाई, भूख लग रही है, क्या कर रहे हो?
सेना में हो, सामने ये बोले फटक से आओ सामने। सावधान विश्राम नहीं समझ में आता है। एक सर्कल बनाइए, हाथ पकड़िए, हम एक परिवार है, 2-3 जिसका भी हाथ पकड़िए, सर्कल बने नहीं बने, अपने पड़ोसी का हाथ बनिए, ऐसे ही खड़े रहिए, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़िए और सामने आइए। सामने पीछे लोग आ रहे हैं, आप सामने आइए भाई, आप सामने आइए। पीछे और भी लोग आ रहे हैं, भैया आपका आप सामने आइए। जितने लोग अपने इस साल को बदलना चाहते हो वही सामने आए। जितने लोग जो वचन परमेश्वर की ओर से आज आया है उसे आज अपनाना चाहते, आप ही सामने आए, बाकी पीछे रहे। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है जो कलीसिया में आना जाना चाहता, मुझे जरूरत नहीं उनकी, परमेश्वर की जरूरत नहीं है। 30,000 लोग निकाल दिए, 300 लोग को ही लेके आए थे, वो नहीं जरूरत है मुझे, जो पता नहीं उनको कैसे चलना है, नहीं चाहिए मुझे अपनी सेना में। आप सब सेना में हो, आपका जीवन बदलेगा। आप अपना पद चिन्ह, अपना फुटप्रिंट छोड़ के जाओगे तो ही आप सामने आइए, वरना बैठिए, बैठने से, आप बैठे रहने से आपका पद चिन्ह नहीं पड़ने वाला है। आप अगर कदम बढ़ाओगे आपके पद चिन्ह पड़ेंगे। आपके बच्चे, आपके वंश आपके कदम चिन्ह देख के कहेंगे कि ये मेरा भाई था, ये मेरा पिता था, ये मेरा दोस्त था। सालों तक उनके ऊपर आपकी वजह से आशीष बना रहेगा। घबराइए नहीं, मत सोचिए अरे मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। अरे दाऊद कौन सा पढ़ा हुआ था? सुलेमान की बुद्धि देखा आपने, भ्रष्ट हो गई थी उसकी बुद्धि। इतने शादियां करता है क्या कोई? हम एक नहीं संभाल पाते, वो 2, 4, 10 हजार किधरे कर लिया भाई। ये बुद्धिमान आदमी का काम है। शादी के बाद आप अपने गर्लफ्रेंड से अभी भी लगे हुए, कैसे कर लेते हो भाई ये चीज? अपने आप को कमजोर मत समझिए। समझ रहे हो आप? कोई कमजोरी नहीं है आज आप में। आज इसी सोच को बदलना है कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बलवंत हूं। कहिए मैं बलवंत हूं, मैं जयवंत हूं, मैं मसीह में विश्वास करता हूं, मैं उनके वचन में विश्वास करता हूं। जोर से बोलिए, मैं उनके वचन में विश्वास करता हूं। मेरा जीवन बदल रहा है। ये साल मेरा आज तक का सबसे बेहतरीन साल है। बोलिए, ये साल मेरा आज तक का सबसे बेहतरीन साल है। इस साल मैं विजय होऊंगा, इस साल मैं बाइबल पूरा पढ़ूंगा और इस साल मैं अकाउंटेबल रहूंगा। मैं सबका हिसाब लूंगा, मैं सबको चेहरे से नाम से जानता हूं। जब भी दिखोगे, अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी, अगर आपने मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं की, वहीं से आप पलट के चले जाइएगा। सवाल करूंगा, क्या मिनिस्ट्री चला रहे हो आप? बाइबल कहाँ तक पढ़े हो? नजर मिलाइएगा मुझसे। अगर नजर नहीं मिला सकते पलट के चले जाइएगा और अगले रविवार 12 बजे यहीं खड़ा रहिएगा, वहां नहीं। आके बोलना पड़ता भैया आगे आ गया हो। क्यों बोलूं मैं? आपका आगे नहीं बढ़ना है जीवन में। अपने बच्चों को यही बोलते हैं लास्ट बेंच पे बैठो। सुन लो ना भाई, एक दिन वो आएगा, आप आगे बैठने के लिए तड़पोगे। हालेलुया, कलीसिया उतनी बड़ी होने वाली है कि आप आगे बढ़ने के लिए तड़पोगे। उससे पहले आज आपको मिनिस्ट्री मिल रही, मिनिस्ट्री चला लीजिए, उस वक्त नहीं मिलेगी। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, ये नया साल आपने जो हमें विश किया है, वी थैंक यू फॉर दिस हैप्पी न्यू ईयर। आज हम सब लोग खुश हैं प्रभु, क्योंकि हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं प्रभु। आपके वचन के अनुसार हम पूरी चीज़ों को बदलेंगे, अपनी हर आदत को बदलेंगे। और हम जानते हैं कि तू इमानुएल है, हमारी मुश्किलों में, हमारी बुरी आदतों को छोड़ने में तो हमारी मदद करेगा। हम आपकी मदद को रिसीव करते, हम आपके सामने रोएंगे, अपना दुख बताएंगे प्रभु। पर जब तू खड़ा होने बोलेगा हम खड़े हो जाएंगे, जब तू चलने बोलेगा हम चलेंगे। एक सेना में एक फौजी की तरह हम हमेशा सावधान और तत्पर रहेंगे प्रभु, आपके कार्य करने के लिए। एक एथलीट की उतना मेहनत करूंगा, उतना बाइबल पढ़ूंगा, उतना वचन में पढ़ा रहूंगा कि मैं अंधेरे में भी आपके वचन को याद कर पाऊंगा प्रभु। एक किसान की तरह मैं मेहनत करूंगा और इंतजार करूंगा कि वो फल आए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि मैं हर वो चीज करूंगा अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और आपके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए जो आपके हुक्म के अनुसार है, आपके वचन के अनुसार है। और हम सब आपका ये हैप्पी न्यू ईयर रिसीव करते हैं। जोर से कहेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया। और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। जोरदार ताली आपके हृदय परिवर्तन के लिए। आज हमारा नया साल हुआ है, आमेन, आमेन। कम ऑन, एक बार जोरदार ताली। ऐसा साल आपने कभी नहीं देखा होगा। 2025 जैसा साल हुआ ही नहीं होगा। और किसी भी तरह से मैं बताता हूं कि एक चीज है, ये आपको देने के लिए मेरे पास उतने प्रिंट नहीं है, तो मैं कुछ वॉलंटियर्स को देता हूं। इसे स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, हम आपको रास्ता बताएंगे। आप इसमें जुड़े हो, जिनको इंटरेस्ट नहीं है प्लीज लीव द ग्रुप। जो सेना में लड़ाई करना चाहता वही रहे, जो अपना जीवन जीना चाहता हो चले जाए भाई। हम काफी है, हम 300 काफी है। मुझे 301 की जरूरत नहीं है, मुझे 30,000 की जरूरत नहीं है। तो मैं कुछ लोगों को ये दूंगा, आज आप इस ग्रुप में ज्वाइन हुए बगैर वापस नहीं जाइएगा। यही अकाउंटेबिलिटी है। इसी तरह से मैं आपसे संपर्क करना चाहूंगा। तो लंच टाइम में हम लोग वहां मिलेंगे।
वहाँ पे वक्त रहेगा हमारे पास, उस वक्त स्कैन करेंगे और मैं कुछ वॉलंटियर्स को ये पेपर दूंगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? आई रियली विश अ हैप्पी न्यू ईयर, रिसीव अ हैप्पी न्यू ईयर, आमेन आमेन। आज की सभा यही समाप्त होती है। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे 12 बजे, 12:30 नहीं, कितने बजे? कितने बजे? और शैतान का कितना बजाएंगे? 12 बजाएंगे शैतान का। हालेलुया। चलिए, जय मसीह की। आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रार्थना के विषय हैं तो वो आप सामने आ सकते हैं। हमारे प्रेयर पार्टनर्स आप सबके लिए दुआ करेंगे और आप अपनी जितनी भी कुछ भी नीड्स हैं उनको वो प्रेयर पार्टनर्स से बता सकते हैं और हमारे प्रेयर पार्टनर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए कि आपने हम सबको यहाँ पे चुना और हमने आपकी यहाँ पे आराधना करी है। हम धन्यवाद देते हैं सारे लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना और निवेदन पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हर एक जन को आप चुने और उनको बहुतायत से आशीष दें। और जब हम इस साल में पिता परमेश्वर बाइबल रीडिंग के लिए जुड़ते हैं, होने देना पिता परमेश्वर हम आपके कलाम में और भी बढ़ते चले जाएं, हम अपनी आत्मिक रीति से और भी बढ़ते चले जाएं। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते सुनिए और ग्रहण करिए पिता, आमीन। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पाक रूह की संगति अब से लेके हमेशा तक और यीशु मसीह के आगमन तक हम सबके साथ, जितने भी मसीह में ईमानदार लोग हैं, सबके साथ होती रहे, आमीन।